तिलकुट चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके पास धन वैभव तो बहुत था, पर संतान सुख नहीं था। उसकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत पतिव्रता, धार्मिक और दयालु थी। वर्षों तक पूजा पाठ करने पर भी जब संतान नहीं हुई, तो वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। सुमित्रा गंगा स्नान के लिए गई। वहीं उसे एक वृद्धा मिली, जो तिल के लड्डू बना रही थी। वृद्धा ने सुमित्रा से कहा, बेटी, आज तिलकुट चौथ है। यदि आज श्रद्धा से भगवान गणेश का पूजन कर, तिल से बना भोग अर्पित कर और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत रखोगी, तो तुम्हारे घर का कष्ट दूर होगा। सुमित्रा ने श्रद्धा से वृद्धा की बात मान ली। उसने उसी दिन निर्जल व्रत रखा, घर आकर स्नान कर साफ चौकी पर श्री गणेश की स्थापना की। तिलकुट, तिल के लड्डू और गुड़ का भोग लगाया। शाम होते ही चंद्रमा निकला। सुमित्रा ने चंद्रमा को जल, तिल और पुष्प अर्पित किए और बोली, हे चंद्रदेव, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें, और हे गणपति, मेरे घर की रक्षा करें। उस रात उसे स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, वत्से, तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ। तिल की पवित्रता और तुम्हारी श्रद्धा से तुम्हारे जीवन का कष्ट शीघ्र दूर होगा। कुछ ही समय बाद सुमित्रा को गर्भ ठहरा। समय आने पर उसने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आनंद छा गया। सेठ धर्मदत्त ने नगर में गरीबों को तिल, गुड़ और अन्न का दान किया। इसके बाद सुमित्रा ने प्रत्येक वर्ष तिलकुट चौथ का व्रत करना आरंभ कर दिया। उसके साथ साथ नगर की अन्य स्त्रियां भी यह व्रत करने लगी। सभी के घरों में सुख शांति और संतान की रक्षा होने लगी। जो स्त्री श्रद्धा और नियम से तिलकुट चौथ का व्रत करती है, उसके घर से संतान कष्ट, भय और विघ्न दूर होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जय श्री गणेश, जय चंद्रदेव।